हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम लोग को 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 156 को लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन ऐसे देंगे, सीधा एक लाइन ऐसे देंगे और एक लाइन फिर ऐसे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखो सुनने में आ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, तो हम लोग पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। जब तक वो, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो पहले हम लोग 2 से भाग देंगे, जब 2 से जब तक भाग जाएगा 2 से भाग देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से, है कि नहीं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 156 है, इसका निकालना अभाज्य गुणनखंड। तो क्या करेंगे, पहले 2 से देंगे। 2 से क्यों दोस्तों, क्योंकि लास्ट में 6 है। अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है अंत में यानी आखिर में, तो वो संख्या 2 से विभाजित होता है। तो दूसरा एक तो जाएगा नहीं, तो 2 अंक लेंगे, 15, 2 7 14, बच गया कितना, 1, तो 1 बच गया तो कितना हो गया, ये 16, है कि नहीं। ये 1 हो जाए तो 16, 2 8 16, है कि नहीं। फिर किससे देंगे, 2 से, तो 2 3 6 बच गया कितना, 1, तो 1 हो गया, तो ये कितना, 1 और 18, 1 और 8 18 हो गया, तो 2 9 18। अब किससे देंगे, 3 से, 3 से इसको भाग देंगे। 3 से क्यों दोस्तों, क्योंकि 2 से और भाग लगेगा नहीं। अब 3 से क्यों, क्योंकि देखो इसको जोड़ो, 9 3 12, तो किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या 3 से विभाजित होगा, इसलिए 3 से देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किससे देंगे, 3, 4 से, तो 4 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट किससे आएगा, 13 से आएगा। क्यों, 13 किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो हम 13 से देंगे। 13 एकम 13, है कि नहीं दोस्तों। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, हम लोग का आंसर जो आया दोस्तों, हम लोग इसको अब गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का 2 दूनी। आप इसे अगर गुना करोगे, इसे गुना नहीं किया था, अगर गुना करोगे तो हम लोग कितना आ गया, 156 आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर कितना है, आपका आंसर इतना ही आ गया। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड किसका, 156 का। दूसरा देखो, जैसे अगर हम लोग छोटा संख्या ले, किसका ले, 72 का, 72 का अगर हम क्या निकाले, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें, तो क्या करेंगे, पहले 72 को लिख लिए, उसके हम लोग एक लाइन ऐसे देंगे, एक लाइन ऐसे देंगे, ठीक है। अब किससे भाग देंगे इसको, किससे, 2 से। क्यों, क्योंकि आखिर में 2 है, आखिर में यानी इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो हम 2 से देंगे। तो 2 2 3 6 बच गया कितना, 1, तो 1 हो गया, 12 हो गया, 2 6 12। ये भाग दे रहा है, असल में क्या दे रहा है, भाग दे रहा है। अगर भाग ऐसे नहीं आता है तो आपको भाग दीजिए, भाग दे के जो भागफल आएगा आपको उसी को यहाँ लिखिएगा। तो 2 से देंगे तो कितना आएगा, 18, 18 दूनी 36, फिर 2 से देंगे तो 2 9 18, फिर किससे, अब 2 से आएगा 3 से, तो 3 तिया 9, अब किससे, 3 एकम 3। तो हम लोग का कितना आ गया, इसको अब गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 के बार 2 3 बार, 3 के बार 2 बार, 3 गुना 3। तो ये हम लोग का निकल गया आंसर, यानी 72 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एक बड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हम लोग किसका निकलना, 425 का निकालना, किसका निकालना, 425 का, 400 अगर 25 का निकालना है, तो अब इसको एक लाइन ऐसे देंगे, फिर एक लाइन ऐसे देंगे। पहले किससे देंगे, पहले इसको 2 से हम लोग भाग देंगे। 2 से जाएगा ना, क्योंकि 5 है लास्ट में, किस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहे, तभी किससे जाएगा, तभी आपका 2 से आएगा। लेकिन ना, ये 2 से जाएगा नहीं। 3 से देखेंगे हम लोग, 3, तो 5 2 7 7 4 11, ये 3 से जाएगा नहीं। तो किससे, 4 से ना, 4 तो अभाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या से हम लोग को भाग देना है, तो 5 से आएगा। किसी संख्या के इकाई अंक यानी आखिरी अंक अगर 0 और क्या हो, 5 हो, तो 5 से विभाजित होगा, तो 5 से देंगे। तो 5 एक अंक जाएगा नहीं, 2 अंक लो, 5 8 40 बजाय कितना, 2, तो 2 हो गया 2 और 5 25 हो गया, तो 5 5 25, फिर किससे, 5 5 एकम 5 बजाय कितना, 3, तो 3 और 5 कितना, 35 हो जाएगा, 5 7 सॉरी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 7, 5 7 35, यानी 17 5 85। अब किससे देंगे, 17, 17 एकम 17, क्यों, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए अब कितना आ गया हम लोग का आंसर, 5 गुना
कितना 17। ये हो गया हम लोगों का आंसर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे हम लोगों को 924 का किसका निकालना है, 924 का हम लोगों को निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, पहले एक लाइन ए से देंगे, फिर एक लाइन ए से देंगे, किससे जाएगा भाग, 2 से जी। तो 2 चौके 8, बच गया कितना 1, तो कितना आ गया 12, 2 चौके 12। और आप किससे 2, 2 दूनी 4, अब किससे 2 से, 2 दूनी 4, द्वितीया 6, 2 1 कम 2। अब किससे देंगे, 2 से जाएगा नहीं, लास्ट में 1 है, तो किससे 2 के बाद कौन अभाज्य संख्या है, 3। तो 1 और 3 4, 4 2 6, तो ये 6 3 से जा रहा है, तो यानी 3 से ही जाएगा। 3 7 21, 3 7 21 बच गया कितना 2, तो 2 और 1 21 हो जाएगा, तो 3 7 21। अब किससे डायरेक्ट जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, 7 1 कम 7। अब किससे 11 से, 11 1 कम 11। तो दोस्तों हम लोग कितना आंसर आ गया, 2 गुना 2 गुना कितना 3 गुना 7 गुना 11, यानी ये जो है ना इसको गुना के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो इतना हम लोग का आंसर आ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद बहुत आए होंगे तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर पहले बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।